हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते ही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे लाइन्स एंड एंगल के बारे में, जो क्लास 9 से संबंधित है। 9th के लिए हम सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं आज। और ये हम जो क्लास लेंगे अभी वो जो है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए होगा। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। और ये टॉपिक होगा लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल ये टॉपिक है। इस टॉपिक को हमको आगे आज बढ़ाना है और देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस सब के बारे में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पे हमको जाने से पहले 2-3 बातों पे ध्यान पर देना होगा। एक होता है कोलिनियर पॉइंट, एक होता है कोलिनियर पॉइंट, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे। एक रे हो गया, एक लाइन हो गया और एक लाइन सेगमेंट हो जाते हैं। रे हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं एंड लाइन सेगमेंट हो जाते हैं। ये लाइन सेगमेंट हो जाते हैं, ये बात आपको पता होगा। अब चलिए हम ये उतना ये नहीं है 9th क्लास के लिए, इतना ये सब जरूरी नहीं होता, पर बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं कोलिनियर पॉइंट और एक होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट ये 2-3 बातें जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा और एक नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। इस बातों को अब हम देखेंगे, जो कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको बोलते हैं, और इसको देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग का हम ध्यान चाहेंगे 1-2 मिनट इस पे, जिससे आप लोग जो है इस पे फोकस कर सके और आप कभी भी प्रॉब्लम ना हो। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का बहुत ही फंडा है इसमें और बहुत ही आगे आपको ये काम भी देने वाला है। अगर देखिए किसी भी, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, आप लोग का हम ध्यान चाहते हैं। अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे ही रहे, अगर कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे हो या एक लाइन से 3 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो, उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, एक ही लाइन से गया हुआ है, इसको हम कोलिनियर बोल देंगे। कोलिनियर पॉइंट अगर 3 पॉइंट एक लाइन से होके गुजरता है, 3 पॉइंट एक लाइन से होके गुजरता है तो उसको हम कोलिनियर लाइन बोलते हैं। कोलिनियर लाइन बोलते हैं। अगर एक ही लाइन से गुजरता है तीनों पॉइंट, इसको हम कोलिनियर बोलते हैं। और यही दूसरा, अगर कोलिनियर तो आप लोग समझ गए होंगे, यही दूसरा एक हो जाता है। अगर 3 पॉइंट एक लाइन से नहीं गुजरे तो उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, देखिए एक लाइन नहीं बल्कि 3-3 लाइन से होके गुजरता है, ये हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर लाइन हो जाएंगे। नॉन कोलिनियर लाइन, ये नॉन कोलिनियर हो गए, नॉन कोलिनियर कोलिनियर, और ये हो जाएंगे, ये हो जाते हैं कोलिनियर लाइन। कोलिनियर लाइन हो जाते हैं। इस बातों पे आप लोग ध्यान दे दिए होंगे। ये बहुत ही इंपोर्टेंट बात है। आप लोग इतना अच्छा छोटा लगता होगा, उतना ही बड़ा टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको बनेंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर लाइन्स एंड एंगल में। चलिए अब आगे की बात हम देखते हैं। जहां भी लाइन्स की बात है, लाइन्स तो हम देख लें लाइन्स के बारे में थोड़ा बहुत, और एंगल। जैसे देखिए दो लाइन्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे एक फॉर्म होता है झुकाव, बीच का जो झुकाव होता है इंटरसेक्टिंग का, इसी को हम एंगल बोलते हैं। एंगल बोलते हैं। एंगल को ही हिंदी में कोण बोलते हैं। कोण बोलते हैं। और इसका साइन होता है ये जो साइन होता है ये एंगल का साइन होता है। एंगल हो गया। एंगल विभिन्न टाइप्स के होते हैं, जो आपको जरूरी होता है उतने टाइप्स के बारे में हम देख रहे हैं। चलिए हम देखते हैं एंगल किस किस टॉपिक के बारे में, किस किस एंगल को हमको देखना है। सबसे पहले एक्यूट एंगल आता है। एंगल के टाइप में आते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ एंगल जो कि आपको जरूरी होगा उसके बारे में हम बतला रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला हो जाते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, और 5वां हो जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। चलिए इस सबको हम बारी बारी से देखते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा होता है स्ट्रेट एंगल और 5वां होता है
रिफ्लेक्स एंगल। इस सबको हम बारी बारी से देखते हैं और देखते हैं किसको कौन सा एंगल कैसे बोलेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और ट्यूज एंगल क्या होता है, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में हम सबसे पहले चलते हैं। देख लीजिए, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो एंड 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जैसे ये देखिए, ये हो जाएंगे एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल विच एंगल 2000 greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। या all those angle which are smaller than 90 degree is called acute angle। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ऐसा एंगल बिहार बोर्ड के लिए, ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम acute एंगल बोलते हैं। एंड विच एंगल 2000 स्मॉलर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। चलिए दूसरा पे हम चलते हैं ना, राइट एंगल। दूसरा था राइट एंगल। राइट एंगल ये आप सभी को पता होगा, ऐसा एंगल जिसकी मान वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर एंगल जो होता है 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। दो एंगल विच आर मेजर्ड बाय 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये हो जाएगा राइट एंगल। जो ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जैसे ये हो जाएगा। और देखिए, कभी भी राइट एंगल जो होता है सीधा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये इसका साइन होता है राइट एंगल का। चलिए, राइट एंगल भी हो गया। उसके बाद हम चलते हैं राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरा हो गया राइट एंगल। तीसरा हम चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ये 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा है, इसीलिए हम उसको बोल देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाएगा एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में हम लोग देखते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी आप लोग को सबको पता होगा, एक सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है, जो विच एंगल विच मेजर्ड दो एंगल विच मेजर्ड इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है। ऐसा एंगल जिसका मान 180 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये हो जाएंगे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल की ओर। रिफ्लेक्स एंगल ये जो होता है इसका वैल्यू 360 डिग्री से कम होते हैं और 180 डिग्री से बड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इतना एंगल तो आपको पता चला गया होगा। चलिए, इतना एंगल पता चलने के बाद ये एंगल हो गया और एंगल के बारे में कुछ और हम लोग देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ एंगल हो गया। ये आप लोग के लिए बहुत भी आए हैं, इसलिए आप लोग को अच्छे से देखना है। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, एक दो और बातें देख लेते हैं। पहला बात हम देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल। ADJCENT, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अगल बगल की कोण जो होते हैं उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। मान लीजिए यही है, ये तो इसका पता होगा इस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल हो गया, तो इस पे 180 डिग्री का बनता है। और इसी पे हम इसको दो भागों में बांट दिए तो ये दोनों हो जाएंगे स्ट्रेट एंगल, सॉरी ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे। तो जब भी एडजेसेंट हो जाएंगे तो अगल बगल के कोण होते हैं, इन दोनों का मान जो होता है, मान लीजिए इसका हम ए दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं, इस दोनों का मान हमेशा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे एक हो दो हो, इसमें एक दे दे, तीन दे दे, जितना दे दे सबका मान तब हो जाएगा उतना 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। चलिए, ये एडजेसेंट एंगल हो गया। इस पे हम देखते हैं, दो क्वेश्चन बना के देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। सबसे बेसिक से लेके चलते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये सब कुछ पता भी होगा, उससे वो सब टेंशन नहीं लेंगे। उनके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। चलिए, जैसे ये दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, सबसे बेसिक टॉपिक से लेके चल रहा है। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये नाम भी हम दे देंगे। तो ये कितना होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। दिया हुआ है एंगल ए बी डी इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए, बहुत लोग यहाँ पे एंगल का नाम लिखना नहीं जानते, या तो डायरेक्ट ये एंगल बी हो गया तो इसको एंगल बी बराबर भी 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये नहीं तो देखिए बहुत लोग ये नाम नहीं लिखना जानते हैं। एंगल ए बी डी,
इसमें बहुत कंक्लूजन होता है। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, ये भी समझाते हैं कैसे लिखते हैं। ये एंगल हमको बी लिखना है। जो भी एंगल लिखना हो, सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य बात है, जो भी एंगल लिखना हो बी लिखना है तो इसको हम बीच में रखेंगे, और उसके बाद ये दोनों बच गया ना, तो इसको हम अपने मन से रख देंगे आगे पीछे अकॉर्डिंग टू जैसे जो आते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल एबीडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत स्टूडेंट को हम देखते हैं ये नहीं लिखने आता है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा एंगल एबीडी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल एबीसी इक्वल टू वाट कितना होगा। आपको पता होगा कि ये दोनों का ये एडजेसेंट एंगल हो गया। जब भी एडजेसेंट एंगल हो गया तो दोनों का सन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे 180 डिग्री होगा तो इस पे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है हम जानते हैं, इसीलिए एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यह एंगल किसका वैल्यू दिया हुआ है, ए बी डी का 30 डिग्री का दिया हुआ है, और एंगल ए बी सी का हमको वैल्यू निकालना ही है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। ये एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। इस टाइप पे भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब चलिए इस पे हम कुछ और देखते हैं, दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन कैसे क्या बनता है। चलिए मान लीजिए यही इसी टाइप का फॉर्मेट दिया रहेगा, और आपको दिया रहेगा ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल 4:2 के रेशियो में है, 4:2 के रेशियो में, 4:2 के रेशियो में है। तो दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा। चलिए ये 4 दिया हुआ है, तो मान लेंगे हम इस दोनों का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ABD, हाँ ABD 4x, और ये हो जाएंगे 2x, 4x और 2x। ऐसे ही जानते, यहाँ से अब लिख देंगे 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री तो होता ही है। तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बटे 6, ये हो जाएंगे 30 डिग्री। x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, जबकि हमको यहाँ पे 4x और 2x का वैल्यू निकालना है। तो 4 गुने x का वैल्यू 30 डिग्री हुआ है, यहाँ से 2 गुने 30 डिग्री, तो 4x बराबर हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 60। इसका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बुक में बहुत सारे हैं, जो कि आप एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। चलिए हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और अगले वीडियो में इससे आगे कोई और ले जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन 2 तरीके के होते हैं, 2 स्टूडेंट के लिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ाई के लिए लॉकडाउन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो अपना अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो भी आप लोग को दिक्कत हो कमेंट में रिप्लाई करें। जहां पे भी नहीं समझ में आए, जो भी टॉपिक पे नहीं समझ में आए, जहां पे भी नहीं समझ में, आप तुरंत हमको कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो अगले वीडियो